बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोअज़्ज़ा से नवाजा और उन्हें नहायत बुलंद मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला से हम कलाम होने की बिना पर उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ बारी ताला, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो जवाब मिला कि फ़लाँ शहर का फ़लाँ कसाब तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं तेरे उस नेक बंदे से मुलाकात कर सकूं? जवाब आया, क्यों नहीं, तुम मुझसे मिल सकते हो। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब की तरफ चल पड़े जिसका पता अल्लाह ताला ने बतलाया था। वो नहायत ही सादा शख्स था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिन भर खामोशी से उस कसाब को देखते रहे ताकि मालूम कर सकें कि उस कसाब का ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो कसाब दिन भर गोश्त बेचता रहा और गोश्त का एक टुकड़ा उसने अलग से रख दिया। शाम हुई तो उसने वो टुकड़ा थैले में डाला और वहाँ से रुखसत हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब के पीछे चल पड़े। वो कसाब जब अपने घर दाखिल होने लगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूँ, क्या एक रात के लिए तुम्हारा मेहमान बन सकता हूँ? कसाब को कुछ खबर न थी कि आप अलैहिस्सलाम कौन हैं। उस कसाब ने इजाज़त दे दी और अपने साथ घर ले गया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा उस कसाब ने गोश्त का वो टुकड़ा थैले से निकाला, उसे अच्छी तरह साफ किया, फिर उसे पकने के लिए रख दिया। जब गोश्त पक गया तो वो घर के सहन में चारपाई पर लेटी एक बूढ़ी औरत के पास ले गया। कसाब ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उसे पानी पिलाया और फिर अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत जब खाने से फारग हुई तो उसने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाब मुस्कुरा दिया। उसके बाद कसाब ने बूढ़ी औरत का बिस्तर ठीक किया और उसे लटाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया और बातें करने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, चारपाई पर लेटी हुई बूढ़ी औरत कौन है और खाना खाने के बाद उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम मुस्कुरा दिए? कसाब बोला, वो बूढ़ी औरत मेरी माँ है। मैं जब भी कोई जानवर ज़बह करता हूँ तो सबसे अच्छे गोश्त का एक टुकड़ा अपनी माँ के लिए रख लेता हूँ और जब भी उसे खाना खिलाता हूँ तो वो मेरे कान में ये दुआ देती है कि मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाना। जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ और दिल ही दिल में कहता हूँ कि कहाँ मैं एक मामूली सा कसाब और कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उस कसाब को ये बुलंद मर्तबा उसकी माँ की दुआओं के सबब मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाब से कहा कि मैं ही अल्लाह का नबी मूसा हूँ और अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। वो लोग खुश नसीब हैं कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।